क्या भारत के आदिवासी आज़ाद हैं? इसीलिए हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमें जो कि जानकारी होनी चाहिए ताकि पढ़े लिखे लोग और पढ़ सकें, जो कि नहीं पढ़ सके उनके लिए। के चारों समूह को 20 करोड़ 85 लाख लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। उनमें सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार आदिवासी लोग हैं, जो कि सीधे तौर पर सामूहिक नरसंहार का मामला है। अगर आज़ादी भारत भुखमरी में है तो आज़ाद कैसे हैं? अगर आज़ाद हैं तो भुखमरी में क्यों हैं? यह सवाल ही इस बात का सबूत है कि आज़ाद ही आज़ाद नहीं हैं, और अगर आज़ाद तो नहीं है तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, सफल करनी होगी। के लिए जानना जरूरी है कि हमारे जो बुद्धिजीवी लोग, उनमें ज़्यादातर लोग को ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश की वजह से वह अपनी बोली नहीं बोलते। जब बोलने के लिए अपने मुंह खोलते, लगता है उनके मुंह से कोई ब्राह्मण बोल रहा है। गांधी जी द्वारा जो आज़ादी का आंदोलन चलाया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस सभी लोगों के आज़ादी का आंदोलन नहीं मानते थे। उसका लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। बाबा साहब बहिष्कार भारत नामक मराठी पाक्षिक अखबार निकले थे। इस अखबार के एक संपादकीय लेख में बाबा साहब लिखते हैं कि गुलामी जिनकी हम बादशाह नहीं करते, आज़ादी में उनकी लाते खानी होगी। यह लिखित सबूत है। इसीलिए अम्बेडकर गांधी जी द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। गांधी जी के गुलाम थे और हम गांधी जी के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजी के गुलाम थे और हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम दोहरे गुलामों के गुलाम थे। ब्राह्मणवादी ने जो गुलाम पैदा किया, उन्हें आज़ाद करने का कार्यक्रम नहीं था। बिल्कुल ब्राह्मणवादी गांधी जी के माध्यम से अपनी खुद की आज़ादी को आंदोलन चला रहे थे, जिसमें ब्राह्मणों ने बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सरदार पटेल के समर्थन में 99.99% बहुमत था, मगर गांधी जी ने पटेल के साथ धोखा किया। जवाहरलाल नेहरू का अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया। सरदार पटेल को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी ने 10-15 साल पहले से अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया। जब गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया तो सबसे पहले वह षड्यंत्र सरदार पटेल को मालूम हुआ। उस समय सरदार पटेल को याद आया कि समय गांधी जी ने भी मेरे साथ धोखाबाजी की। जब सरदार पटेल मौका आया तो सरदार पटेल ने गांधी जी को बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गांधी जी को हत्या हो गई। जब गांधी जी की हत्या हुई तब सरदार पटेल केंद्रीय गृह मंत्री थे। गांधी जी की हत्या के बाद जांच कमीशन बैठा। कमीशन से सरदार पटेल से स्पष्ट शब्दों से पूछा कि सरदार, हमारे पास जो फाइल उपलब्ध है, इससे पता चलता है कि गांधी जी की हत्या जानकारी आपको पहले ही मिली थी। तब अपनी गांधी जी को बचाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल का सरदार पटेल के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सरदार पटेल यह जवाब देते कि गांधी जी ने मेरे साथ धोखाबाजी की, इसलिए मैंने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। उदाहरण यह साबित करता है कि गांधी जी का आंदोलन उच्च वर्णीयों के जाति आंदोलन था। इसमें सरदार पटेल का इस्तेमाल किया गया। गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन आदिवासियों की आज़ादी का आंदोलन था। ऐसा अगर आदिवासी सोचते हैं तो वह पूर्णतः गलत सोचते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया आज़ादी का आंदोलन आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए था। गांधी जी ने इस काम के लिए ठाकर बाबा की जिम्मेदारी लगाई, ताकि आदिवासियों को आज़ादी के आंदोलन में शामिल करे। आदिवासी की शक्ति उपयोग गांधी जी और उनकी वीरदारी को आज़ादी करने के लिए किया जा सके। जब गांधी जी आज़ाद हो जाएंगे तब आदिवासियों को आज़ाद करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। गांधी जी ने आदिवासियों को आज़ाद करने का काम नहीं किया।
इसीलिए आदिवासी लोग आज भी गुलाम हैं। जिस आज हम आज़ादी कह रहे हैं, यह आदिवासी की आज़ादी नहीं है। आज विज्ञान भी इस बात को समर्थन में खड़ा है। DNA रिसर्च के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन लोगों को DNA यूरेशियन लोगों से मिलता है। इसीलिए ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को एक यूरोप का विदेशी चला गया तथा दूसरा यूरोपीय विदेशी देश का शासक बन गया, जो कि भारत के मूल निवासी लोग उनके दुराचार से प्रभावित हो गए और गुलाम होते हुए भी ब्रह्मच खुद आज़ाद समझने लगे। वैसे तो कोई किस्म के रोग होते हैं, मगर भ्रम एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया कि हम आज़ाद हो गए। विदेशी आर्य ब्राह्मण ने एक गंभीर षड्यंत्र के तहत हमारे बीच ऐसा दुष्प्रचार किया। केवल दुष्प्रचार ही नहीं, बिल्कुल अंग्रेजों के जाने के बाद सब कुछ उनके हाथ में होने की वजह से उनके मूल निवासियों के साथ सिर्फ धोखेबाजी की। वैसे तो समस्त मूल निवासी के साथ धोखेबाजी की, मगर सामाजिक जायदाद धोखेबाजी आदिवासियों के साथ हुई। यह धोखेबाजी कांग्रेस ने की। आश्चर्यजनक यह बात है कि 90% आदिवासी आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के साथ जुड़े होने के कारण आदिवासी धोखेबाज के शिकार होते रहे। गांधी जी ने आदिवासियों के अपने साथ जोड़ा, मगर सभ्य का आदिवासी से नहीं जोड़ा। आदिवासी गांधी जी से जुड़े हुए थे। गांधी जी ब्रह्मवादी से जुड़े हुए थे। इस प्रकार ब्रह्मवादी से जुड़ने से आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा हुआ। आज़ादी के 58-59 साल में लगभग 45 से 50 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस केंद्र में पहुंचने कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनते ही आदिवासी को पक्का बर्खास्त कर दिया गया। आदिवासी को जो संवैधानिक अधिकार थे उसे देने की बात तो बहुत दूर रही। संविधान में लिखी हुई बात आदिवासियों को मालूम ही नहीं होना चाहिए, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था कर दी। अनपढ़ गंवारों की बात छोड़ो, जो पढ़े लिखे आदिवासी लोग, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने भारत संविधान देखा? तो पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं कि देखा तो नहीं, मगर सुना जरूर है। जिन्हें आदिवासी ने केंद्र में पहुंचाया, उन्होंने आदिवासियों को जानकारी तक नहीं होने दी। तो क्यों ये आदिवासी को वास्तव में कुछ देना चाहते थे? शासक जाति के लोग कुछ भी देना नहीं चाहते थे। कुछ भी ना देने बावजूद भी इस संतुष्ट रहते क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं कि हमारा क्या नहीं।